ओम ओम आचार्य जी, सादर जी नमस्कार। बोलिएगा। आचार्य जी, यहाँ गीता में अर्जुन ने एक बार ये श्री कृष्ण से कहे हैं कि द्रोणाचार्य उनके गुरु भी रहे हैं और उन्हें बच्चे जैसा प्यार भी दिए हैं, तो उनके साथ युद्ध कैसे करेंगे? फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें अपने शिक्षा से ये किए हैं और कहे हैं कि उनको युद्ध करना है। और हमारे समाज में तो ज्यादातर गुरु ऐसे ही होते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सब तो जी नहीं ये होते तो हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, तो सब ऐसे गुरु नहीं होते हैं। आप जैसे गुरु सब नहीं होते हैं, पर ज्यादातर गुरु हमारे समाज में ऐसा होते हैं कि 90% बातों को झूठ से ही सहारा लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मनुस्मृति को हम सभी ने कभी कभी सुना होगा, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जहाँ पर गुरु की निंदा हो रही हो वहां पर हमको नहीं जाना चाहिए। गुरो हो यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततोन्यतः, कि वहां पर कानों को बंद कर लेना चाहिए या वहां से कहीं और चले जाना चाहिए। तो निंदा करने से भी मना किया गया है। तो गुरु को चुनना हमारे हाथ में है। हम ये कहते हैं कि भाई गुरु के साथ हम कैसा व्यवहार करें, तो गुरु को चुनना हमारे हाथ में। हम ऐसे गुरु को का चुनाव ही ना करें। पहले जब हम गुरु को चुनने लगे, जैसा कि एक चीज मैंने शायद पहले भी एक उदाहरण सुनाया हो, वास्तविक घटना है। भक्त दादू एक हुए हैं भारतीय समाज के अंदर। अनेक समयों पर संत बहुत सारे हुए हैं, जिनको स्वभावतः वैराग्य हो गया। ऐसे लोग हुए जो पठित भी नहीं थे, बहुत अध्ययन जिन्होंने ये किताबी अध्ययन नहीं किया था, उसके बाद भी उनको वैराग्य हो गया संसार से। और उन्होंने बहुत अच्छी बातें, जैसे उनकी शब्दावली थी, उन शब्दावलियों के अंदर बहुत अच्छी बातें जो हैं वो सिखाई। तो ऐसे ही उसी परंपरा के अंदर, भारतीय परंपरा में, एक भक्त दादू नाम के व्यक्ति हुए, संत हुए। तो एक इंस्पेक्टर के मस्तिष्क में ये आया। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप जब गुरु का चुनाव करें तब आप विचार कर लें कि मैंने कौन सा गुरु चुनना है। कोई गुरु किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता है कि आप मेरे ही शिष्य बन जाइए, और दबाव डालता भी है तो उस दबाव में आना या ना आना ये आपके हाथ में होता है। न किसी और के प्रभाव में आना चाहिए कि उस गुरु के 5 शिष्य हैं तो कुछ सोच करके ही तो बने होंगे, चलो मैं भी बन जाता हूँ। या 5 हैं या 5 लाख हैं या 5 करोड़ हैं या 5 अरब भी बेशक हो, लेकिन जब आप चुनाव करने लगे, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। जब आप एक सामान्य किसी से कुछ सीखते हैं, वो तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। ऐसे तो गुरु आपका चींटी भी हो सकती है कि आप उससे परिश्रम करना सीख सकते हैं, और किसी से कुछ आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ लंबे समय संपर्क में रहने वाले हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का चुनाव करना है, तो आप विचार पूर्वक उसका चुनाव करें। ये आपके हाथ में होता है, हमेशा ही आपके हाथ में होता है। इस प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है कि उनको कितनी स्मृति, उनकी कितनी अच्छी है, उनको याद कितना है, और उनके शिष्य कितने हैं, उनके पास संपदा कितनी है। बहुत सारे जो है ना, संपदा ज्यादा वाले गुरु को ज्यादा बड़ा मान लेते हैं। तो हमने अपनी बुद्धि से विचार हम कर सकते हैं। तो भक्त दादू जो है वो संत थे। इंद्रपाल जी म्यूट कीजिएगा। तो भक्त दादू संत थे, और उनके एक उस उनके समकालीन इंस्पेक्टर के मस्तिष्क में ये विचार आया कि मैं भी भक्त दादू को अपना गुरु बनाऊंगा। तो गुरु बनाऊंगा, तो वो गुरु बनाने के लिए उनको ढूंढने के लिए निकले कि पहले मिलूं और उनसे अपनी प्रार्थना रखूं, और वो मुझे यदि गुरु बना लें, मुझे अपना शिष्य बना लें, स्वीकार कर लें, तो बहुत अच्छा हो जाए। तो किसी ने बताया कि वन में वो रहते हैं, जैसे कि पहले के गुरु थे जिस प्रकार के थे, आज भी इस प्रकार के लोग हैं। हाँ, उनकी प्रसिद्धि भी कई बार उतनी नहीं होती है, और उनको जानकारी, ज्ञान तो अवश्य होता ही है, और वैराग्य भी होता ही है, और बहुत उनको वस्तुओं के साथ में, सामान के साथ में लगाव भी नहीं होता है। ऐसे हैं आज भी। तो पता चला कि भाई वो तो जंगल में रहते हैं, बड़े सामान्य ढंग से रहते हैं। तो इंस्पेक्टर जो है वो उनको ढूंढने के लिए निकले।
ढूंढने के लिए निकले तो रास्ते में भक्त दादू ही थे, लेकिन ये इनको पहचानते नहीं थे। इंस्पेक्टर जो है भक्त दादू को पहचानते नहीं थे। तो उनको पूछा, उस व्यक्ति को जो झाड़ू लगा रहे थे तो भक्त दादू ही, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं पहचान रहा था उनको। पूछा, भाई तुम जानते हो क्या यहीं कहीं आसपास भक्त दादू रहते हैं? तो इस बात पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, भक्त दादू ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा उसने फिर पूछ लिया, दोबारा बाद में उन्होंने उसको एक पैर से ठोकर मार दी, पैर से उनको ठोकर मार दी, भक्त दादू को ही इंस्पेक्टर ने ठोकर मार दी। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोला। कहने लगा, तू बहरा है क्या? तू कितनी बार तुझे कहा, सुनाई नहीं दिया तेरे को? उसके बाद भी भक्त दादू कुछ नहीं बोले और ये इंस्पेक्टर जो है आगे चला गया। आगे जाकर के फिर किसी को पूछा, कह लगे, भाई यहाँ पर भक्त दादू जो है वो रहते हैं, तो आप को पता है क्या वो कहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, कह लगे, आप जिस मार्ग में को छोड़ करके पीछे आए हैं उसी मार्ग पर आप जाइए, वापस जाइए, वहां पर आपको सामान्य कुछ भी कार्य अपने करते हुए आपको भक्त दादू मिल जाएंगे। और इतनी इतनी उनकी आयु है, ऐसे ऐसे दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा बता दिया। वापिस आए तो इनको पता चला कि भाई ये तो वही हैं जिनको मैं ठोकर पैर से मार करके गया हूँ। अब जो है उतर के उनके पैरों में आकर के बैठ गया और कहने लगा, गुरुजी मैं तो आपको गुरु बनाने के लिए आया था, और गुरु बनाने के लिए आया था, लेकिन मैं तो आपको ही आपके साथ इतना दुर्व्यवहार करके चला गया। आप किस मुंह से आपको तो जब ये बात कही तो वो क्या कहते हैं जवाब में, वो ये कहने लगे कि मैंने जब आदमी जो है एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा खरीदने जाता है तो उसको ठोक बजा करके देखता है ना। मिट्टी के घड़े की पहचान जो लोग जानकार होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको बजा करके देखते हैं वो कैसे बज रहा है। तो उस बजाने के तरीके से उनको पता चल जाता है, बजा करके उसकी आवाज से पता चल जाता है कि ये घड़ा अच्छा है या खराब है। तो वो कहते हैं, जब आदमी 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे के मिट्टी के घड़े को खरीदने से पहले भी ठोक बजा करके देखता है, आपने तो मुझे गुरु धारण करना था, गुरु बनाना था, आपने अगर मुझे थोड़ा बहुत ठोक बजा करके देख लिया तो इसमें बुराई ही क्या है? तो जब हम ऐसा करने लगे, क्या करने लगे, जब हम किसी को अपना गुरु बनाने लगे, तब हमारे पास में स्वतंत्रता है कि हम किसको अपना गुरु बनाए। कोई आवश्यक नहीं है कि हम ए को बनाए कि बी को बनाए, क को बनाए कि ख को बनाए। हम अपनी मर्जी से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। जब चुनाव हमने कर लिया उसके बाद कुछ कमियां भी हो तो भी सहन करनी चाहिए। लेकिन जहां तक द्रोण की बात है, अगर गुरु ऐसा ही हो जो असत्य के पक्ष में खड़ा हो जाए और वो ये कह दे, स्वीकार कर ले इस बात को कि मैंने तो इनका नमक खाया हुआ है, मुझे तो असत्य के पक्ष में ही खड़ा रहना है। देखिए, सत्य के पक्ष में मान लीजिए मैंने जीवन भर 90 वर्ष तक जो है मैंने किसी का भोजन खाया है, किसी से मैंने भोजन को स्वीकार किया, उसके बाद भी मैं उसका उतना ऋणी नहीं हो सकता। बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को हम सभी सुन रहे हैं। 90 वर्ष मुझे हो गए किसी का अन्न खाते हुए, अन्न खाया होगा तो कुछ ना कुछ मैंने उसके बदले में काम भी किया होगा। जैसे द्रोणाचार्य ने अन्न तो जरूर खाया था, किसी राज परिवार का अन्न तो जरूर खाया था, लेकिन अन्न को खाने के साथ साथ उन्होंने उस राज परिवार के बच्चों को शिक्षा भी दी थी। तो ये कहना कि मैंने आपसे कुछ स्वीकार किया है, तो वो तो उसका बल्कि ज्यादा उपकार आप कर चुके, क्योंकि विद्या का जो वो है, विद्या को आप किसी अन्न के साथ में या संसाधनों के साथ में उसकी तुलना तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपने अन्न को खाया था, अन्न को स्वीकार किया था, तो अन्न को स्वीकार करने के साथ में या और भोग्य पदार्थों को भोगने के साथ में रथ आपको मिला होगा, रहने का स्थान मिला होगा। तो इन सब के साथ में आपने विद्या का दान भी किया है, और विद्या का दान बाकी सब दानों से बड़ा दान। उन्होंने आपको अन्न दिया, आपने उनको विद्या दी, तो विद्या तो बहुत बड़ा दान है। तो उसके बाद आपको असत्य के पक्ष में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप असत्य के पक्ष में खड़े हो गए, ये विचार करके भाई ये तो इनके साथ तो बहुत सारे लोग हैं और ये विजेता बन जाएंगे, और विजेता बनने के बाद मेरे जो जो कुछ मुझे प्राप्तियां हो रही हैं वो हमेशा होती रहेंगी। तो आपके ऊपर बहुत से व्यक्तियों का उपकार हो सकता है। मैं दूसरी कल्पना कर रहा हूँ कि 90 वर्ष तक आपने किसी का अन्न खाया हो,
और 90 वर्ष के बाद ही मान लो आपको पता चला कि ये लोग तो असत्यवादी हैं, इनका पक्ष ठीक नहीं है, अन्यायकारी हैं, तो आपको क्या उस अन्यायकारी का पक्ष लेना चाहिए या आपको सत्य का पक्ष लेना चाहिए? सत्य का पक्ष जो है वो परमेश्वर का पक्ष है। सत्य की आज्ञा जो है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है, वो वेद के द्वारा दी गई आज्ञा है। जितना ऋण परमेश्वर का आपके ऊपर हो सकता है उतना ऋण किसी और व्यक्ति का तो नहीं हो सकता ना। 90 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने आपको भोजन कराया है उस व्यक्ति ने उस भोजन को खुद पैदा नहीं किया होगा, उसने अनाज खुद पैदा नहीं किया, वो उसने बहुत सारे लोगों का सहयोग लिया, उसके बाद आपको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दी। परमेश्वर के सहयोग के बिना उन्होंने अपनी बुद्धि से अनाज को उत्पन्न किया, उन्होंने अपनी बुद्धि से वस्त्र बनाया, आपको वस्त्र ओढ़ने के लिए किसी ने दिए, वो व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने आपको वस्त्र दिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होगा, हाथों का प्रयोग किया होगा, हाथों के प्रयोग के साथ में आंखों का प्रयोग किया होगा। वो आंख, वो हाथ, वो बुद्धि, वो सारा कुछ उनको परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो परमेश्वर का उपकार हमेशा आप जितना भी विचार करेंगे वो हमारे ऊपर कहीं ज्यादा है किसी अन्य व्यक्ति के उपकार के। परमेश्वर के उपकार के बिना तो आपको मनुष्य का जन्म भी नहीं प्राप्त होता था। परमेश्वर ने आपके कर्मों का आपको ठीक ठीक फल दिया, उसके बाद ही आपको फल प्राप्त हुआ, आपको ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। तो जिस व्यक्ति ने मनुष्य का जीवन आपको दिया है, जिस परमेश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया है, इतने सारे सृष्टि के अंदर भोग्य पदार्थ दिए हैं और उनको भोगने के लिए सुंदर इंद्रियां दी हैं, इन सबको देने वाला जो परमेश्वर है उसका उपकार बड़ा है, तो बात तो उसकी ही मानी जानी चाहिए। एक गलत बात का पक्ष कभी भी नहीं लिया जा सकता, कितना ही उपकार हमारे ऊपर क्यों ना हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो, पहले तो हमको अपने गुरुजनों को, मैंने पहले भी कहा कि गुरुजनों को ठोक पीट करके अर्थात सोच विचार करके हमको उनको बनाना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए और उनको बनाने के बाद फिर बचना चाहिए। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है, अभी मेरे को आप कह रहे थे, मैं तो बहुत छोटा सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन और भी कोई बड़े से बड़े गुरु हूँ, वो भी ऐसे नहीं है कि उनके अंदर कोई भी दोष ना हो। तो आपको उन दोषों के साथ ही व्यक्तियों को स्वीकार करना होता है। जैसे हमारा अपना बच्चा होता है, हमारे बच्चे के साथ कितना छोटा सा होता है, 1 वर्ष का बच्चा है और 2-3 वर्ष का बच्चा है, कई बार 3 साल का हमारा बच्चा वो गाली देना सीख गया। अब आप बहुत बुरा मानते हैं, आप अब उसी 3 साल के बच्चे की तुलना और गुरुजी से करें तो गुरुजी भी मान लो गाली देने वाले, संभव है ऐसे कोई हो गुरुजी तो गाली देने वाले हैं गुरुजी। तो जैसे अपने 3 साल के बच्चे को जबकि वो गाली दे रहा है, हम उसके बावजूद उससे पूरा प्रेम करते हैं, पूरा स्नेह करते हैं, इसके अलावा बड़े से बड़े दुर्गुण उसके अंदर आ जाते हैं, उसके बाद भी हम उसके पक्ष में रहते हैं। माँ उसके पक्ष में रहती है, बड़ी बहन उसके पक्ष में रहती है, भाई पक्ष में रहता है, कई बार पिता उसके पक्ष में रहता है, ताऊ चाचा दादा नाना नानी सारे, नहीं नहीं इसको ज्यादा ना कहा करो, छोटा बच्चा ही तो है, बच्चा है, कहीं और से सीख आया है, सीख जाएगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। जब हम उनकी बुराइयों को सहन करते हैं तो जो जिनको हमने गुरु बनाया है उनके भी हमको वैसे ही पक्षधर होना चाहिए जैसे हम बच्चों के पक्षधर हैं। लेकिन कई बार बच्चा हमारा इतना बुरा हो जाता है, जैसे किसी का बच्चा ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि डकैत ही बन गया, या कोई बच्चा जो है ना खून करने वाला, खून करने का पेशेवर बन गया। जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं फिर हम तो अखबारों में निकलवा देते हैं कि अब हमारा ये इस बच्चे के साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थितियां अगर आपके गुरु जो है उनके साथ में हो जाए, आप ऐसा मान लें, हम अपने बच्चों के चरण स्पर्श नहीं करते। आपका 3 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का बच्चा है, उस बेटे के, बेटी के आप पैर आमतौर पे नहीं छूते हो। कहीं कोई परंपरा हो सकती है या कभी संन्यास ले लेता है तब आप छूते हो, तब भी वो समझो गुरु की जगह ही हो जाता है जब वो संन्यास ले लेता है, अन्यथा आप उसके चरण नहीं छूते हैं। गुरुजी जो आपने बनाए उनके आप पैर भी छू रहे हैं, उनके उनके लिए आप ज्यादा करने की सोचते हो, उनके सामने आप ज्यादा बोलने के भी नहीं सोचते हो कि अब तो इनसे तो सुन ही लेना चाहिए। तो जब उनका सम्मान आप अपने बच्चे से ज्यादा करते हो तो उनकी बात को आपको बच्चे से ज्यादा भी झेलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु को बुरा होना चाहिए, कि गुरु को गाली देने वाला होना चाहिए, कि गुरु को बहुत संचय करने वाला होना चाहिए, कि उसको चोरी करने वाला होना चाहिए या झूठ बोलने वाला होना चाहिए या और कोई बुराइयां उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम जिससे स्नेह करते हैं उसकी बुराइयों को सहन करते हैं,
गुरु जी का चयन हमारे अपने हाथ में है। सोच समझ करके विचार पूर्वक चयन करें। चयन करने के उपरांत हमको ये ध्यान रखना है, अब कुछ बुराइयों को देखने के बावजूद या बहुत सी बुराइयों को देखने के बावजूद अगर उनको इग्नोर किया जाना संभव हो तो हमको इग्नोर उनको कर देना चाहिए। ये मेरा अपनी सोच है। और अगर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बुरा हो गया है, जैसे अपना बच्चा जब बहुत बुरा हो जाता है हम उसका त्याग कर देते हैं हर प्रकार से, ऐसी स्थितियां आ जाए तो निश्चित रूप से आपको गुरु का विरोधी भी बनना होगा। और अगर वो असत्य के ही पक्षधर है, अन्याय के ही पक्षधर है, आपको दिख रहा है कि वो अपने इंद्रियों के सुख के लिए सभी चीजों की बलि चढ़ा देते हैं, सभी अच्छे गुणों की बलि चढ़ा देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उन गुणों का त्याग कर देना